नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। मैं मांगलाल शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी शिक्षण वीडियो के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो कि रीड लेवल फर्स्ट एवं सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये सीरीज उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर के द्वारा निर्मित है और मैं इसे सोल्व करा रहा हूँ आपको। ये सीरीज नंबर है 3। अगर सीरीज 1 और 2 पहले आ चुकी है, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से सीरीज नंबर फर्स्ट और सेकंड देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। कल तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे और आपको पता होगा 15-15 क्वेश्चन की हम सीरीज करते हैं और डेली क्वेश्चन सीरीज आती है। तो ये नंबर है 31। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि मतलब जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है वो मुख्यतः भाषा शिक्षा है, लैंग्वेज शिक्षा है, लैंग्वेज एजुकेशन है। मतलब प्राथमिक स्तर के बालकों को लैंग्वेज शिक्षा पर या लैंग्वेज डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ क्या है? बच्चों को केवल भाषा की शिक्षा देनी चाहिए, केवल भाषा की शिक्षा देनी चाहिए, ये तो गलत बात होगी, क्योंकि उनको गणित की शिक्षा भी देनी चाहिए, तो ये तो गलत बात होगी। बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये सही है। बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, सभी भाषाएं सिखाना प्राथमिक कक्षा में अनिवार्य नहीं है। बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाए, यह भी नहीं है। तो बच्चों को भाषा विकास पर ध्यान दिया जाए, ये है इसका निहितार्थ। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इसका निहितार्थ क्या है? बच्चों को प्राथमिक कक्षा में भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न है 32। जो शिक्षक बच्चों को भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। जो भाषा से अर्थपूर्ण परिचय करवाना चाहते हैं उनकी बात कर रहा है, तो पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं। वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं, वे भाषा के शुद्धता पर अत्यधिक बल देते हैं, वे बच्चों की भाषा का आंकलन नहीं करते। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा का स्थान देते हैं। जो हम दैनिक जीवन में या जीवन केंद्रित भाषा का उपयोग करते हैं, जो शिक्षक बच्चों को भाषा से अर्थपूर्ण परिचय करवाना चाहते हैं वो क्या करते हैं? जीवन केंद्रित भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया है, यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है? तो यह शिक्षा का संकुचित अर्थ है। आपको जैसा कि पता है शिक्षा व्यक्ति को साक्षर बनाने की प्रक्रिया नहीं है, जबकि यह तो बहुत इससे भी बहुत अधिक है। सभी गुणों का, सभी पक्षों का विकास करने में भी शिक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक है, तो यह होगी संकुचित अवधारणा। नेक्स्ट प्रश्न है मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन है, यह परिभाषा किसने दी थी? जो मातृभाषा है वो मनुष्य के हृदय की धड़कन है, यह परिभाषा देने वाले थे कलराज। कौन थे? कलराज। नैदानिक प्रपत्र बनाने की आवश्यकता है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने हेतु, छात्रों को वर्गीकरण करने हेतु, छात्रों को प्रगति हेतु। जैसा कि आपने पढ़ा होगा नैदानिक और मूल्यांकन, निदान और उपचार। तो जो नैदानिक प्रपत्र है वो छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 36। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? अगर शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो इसके लिए गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण और नाटक शिक्षण। तो आपको भी पता होगा इतना, तो शब्द भंडार में वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण आवश्यकता होता है, क्योंकि शब्द ज़्यादा से ज़्यादा गद्य शिक्षण में ही होते हैं। प्राथमिक स्तर रचना शिक्षण की प्रमुख विधि है उद्बोधन पद्धति, वाचन पद्धति, नाटक पद्धति और खेल पद्धति। तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? तो रचना शिक्षण की प्रमुख विधि है उद्बोधन विधि, जिसे अर्थबोध विधि भी कहते हैं और इसको कहते हैं उद्बोधन विधि। यह रचना शिक्षण की प्रमुख विधि है। उच्चारण का संबंध होता है मनुष्य के स्वर यंत्र से, मनुष्य के मुख से, मनुष्य के कंठ से, मनुष्य के नाक से। तो मनुष्य के स्वर यंत्र से, अगर स्वर यंत्र का ऑप्शन नहीं है तो मनुष्य के कंठ से मान सकते हैं, लेकिन मनुष्य के स्वर यंत्र से उच्चारण का संबंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मोंटेसरी ने कहा कि पहले पढ़ना, पहले सुनना, पहले लिखना, फिर पढ़ना, पहले पढ़ना, फिर लिखना। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पहले लिखना और फिर पढ़ना इसकी समर्थक है मारिया मोंटेसरी, जो कि एकमात्र ऐसी है जो पहले लिखने को प्राथमिकता देती है और फिर पढ़ने को। नेक्स्ट प्रश्न प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जो प्रोजेक्ट मेथड है उसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे प्रोफेसर रिचर्ड्स। कौन थे? प्रोफेसर रिचर्ड्स। डाल्टन योजना का प्रवर्तक कौन है? जो डाल्टन योजना दी थी वो पिछली बार क्लास में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डाल्टन योजना जिसमें कक्षा को एक
प्रयोगशाला बना दिया जाता है। और ये दी थी वो डाल्टन, एक शहर का नाम है, एलेना पार्कहर्स्ट ने दी थी। डाल्टन परियोजना किसने दी थी? एलेना पार्कहर्स्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आत्मीकरण का संप्रति दिया? मॉरिसन ने, कुकवेल ने, स्पेंसर ने, रोजरडेक ने। तो आत्मीकरण का संप्रति देने वाले थे मॉरिसन। कौन थे? मॉरिसन। और आपको पता होगा मॉरिसन ने इकाई योजना भी दी थी। बेसिक पत्ती का प्रचलन किया। नेक्स्ट प्रश्न में देखो, बेसिक पत्ती जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई, M.K. गांधी। बेसिक पत्ती का प्रचलन किया गया M.K. गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। निबंधात्मक, लघुतरात्मक, वस्तुनिष्ठ और अति लघुतरात्मक। जो मूल्यांकन में अगर निष्पक्षता बनाए रखनी है आपको, निष्पक्षता का मतलब हो गया अगर बाह्य व्यक्तिगत रुचियों या अरुचियों का प्रभाव जिस पर नहीं पड़े, ऐसी परीक्षण को या मूल्यांकन को निष्पक्ष मूल्यांकन कहते हैं। और इसके लिए आवश्यक होता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाए। आपको भी पता होगा MCQ क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं और इनमें से अगर एक क्वेश्चन सही है तो वो कोई भी टीचर चेक करे वो सही माना जाएगा, तो वो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दूरस्थ शिक्षण में होता है स्व अनुदेशन आधारित, सभी को शिक्षा पर पहुंच, बहुमाध्यम उपागम और छात्र केंद्रित उपयुक्त सभी। तो जो दूरस्थ शिक्षा है या पत्राचार शिक्षा है वो स्व अनुदेशन आधारित होती है, सभी को शिक्षा पर पहुंच होती है। इसके लिए ये दूरस्थ शिक्षा का प्रचार शुरू हुआ था कि सभी को शिक्षा पहुंच सके। बहुमाध्यम उपागम, बहुत से माध्यम उपागम होता है और छात्र केंद्रित भी होती है, यह भी सही बात है। उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। तो आज के 15 क्वेश्चन हो गए हैं और इसी तरह आप हमारे से जुड़े रहिए। हम अगर आपको साइकोलॉजी क्वेश्चन भी देखने हैं तो आप पीछे वीडियो में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर साइकोलॉजी क्वेश्चन सीरीज भी देख सकते हैं।